जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा आपका शुभ पर्व पर स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन पूरी तरह से माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप में लीन हो जाता है। माता के भक्तों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। माँ दुर्गा के 5 स्वरूपों में से एक स्कंद माता है। ये भगवान स्कंद की माता हैं, जो कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान स्कंद प्रसिद्ध तारकासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें शक्तिधर और कुमार कहा जाता है। इनका वाहन मयूर है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन भी कहा जाता है। भगवान स्कंद की माँ होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोदी में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनमें से दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का फूल है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और यह कमल के आसन पर विराजमान है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह भी है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गई थी, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है, एक असुर था जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता है। तुम कोई और वर मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिवजी तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी किसी और को कभी नहीं देंगे। अतः वे तो अब विवाह करेंगे नहीं और उनकी मृत्यु जो कि शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उसका जन्म लेना भी संभव नहीं है। एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। वह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिवजी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंत वो समय आ ही गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्य, मरुगन और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है।
इनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के राज्यों में होती है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तरी कुरु के क्षेत्र में इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम से ही हिंदू धर्म के एक पौराणिक ग्रंथ का नाम स्कंद पुराण है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए उनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। उनके आसपास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हें ही प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह धन संपत्ति यश और वैभव प्राप्त होता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक को चाहिए कि वह शुद्ध मन से स्कंद माता की पूजा करे। पूजा में स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही भक्त को चाहिए कि वह स्कंद माता की कथा सुने या पढ़े। स्कंद माता की उपासना से भक्त को सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। बल और बुद्धि में वृद्धि प्राप्त करने के लिए माता जी को 6 साबुत इलायची चढ़ाएं। इन इलायचियों को प्रसाद के रूप में सेवन करें। इसे दोपहर के शुभ समय में करें। निश्चित रूप से आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्कंद माता कमल के फूल पर विराजती है, अतः इन्हें कमल का फूल अति प्रिय है। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति हो जाती है। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह इन जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी, जय मां अम्बे।